वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल राजेश नर्सिंग ऑफिसर। आज हम आप लोगों को वाइटल साइंस के बारे में बताएंगे। वाइटल साइंस आज हम लेकर के आए हैं और वाइटल साइंस के बारे में बताना चाहते हैं कि वाइटल साइंस क्या है। तो वाइटल साइंस इज ए मेजर द बेसिक फंक्शन ऑफ द योर बॉडी। क्या है, हमारे बॉडी का नॉर्मल जो होता है वो मेजर किया जाता है। मेजर मीन्स नापना, यानी हमारे बॉडी को तापमान से नापना है, ब्लड प्रेशर से नापना है। और अब देखेंगे कि देयर आर मेन 4 पॉइंट ऑफ द वाइटल साइंस। तो वाइटल साइंस जो है यहाँ वाइटल साइंस है, हम देखेंगे कि वाइटल साइंस है। तो वाइटल साइन में क्या क्या आता है अंडर द वाइटल साइंस। तो वाइटल साइंस देयर आर 4 मेन वाइटल साइंस। पहला में देखेंगे कि बॉडी टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, पहला है बॉडी टेम्परेचर। दूसरा पॉइंट में ब्लड प्रेशर। तीसरा पॉइंट पल्स को हम लोग हार्ट रेट भी कहते हैं। पल्स रेट को हार्ट रेट भी कहते हैं। और चौथा नंबर जो है वो है रेस्पिरेशन। चौथा नंबर रेस्पिरेशन रेट। तो हम लोग नंबर बाय नंबर यहाँ 4 पॉइंट है यहाँ हमारे पास। तो 4 पॉइंट में नंबर बाय नंबर हम लोग देखेंगे कि वाइटल साइंस में ये हमारे 4 जो है मेन टॉपिक, 4 इसको क्या बोलते हैं, 4 पॉइंटें हैं। और 4 पॉइंटों को हम लोग देखेंगे नंबर वाइज नंबर क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे 4 वाइटल साइंस हो गया। देखेंगे और यहाँ कि हमारे बॉडी टेम्परेचर, फर्स्ट नंबर 1 पॉइंट में बॉडी टेम्परेचर देखते हैं कि बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल और हाई कैसे होता है, क्यों होता है, ये आज हम देखेंगे। तो ये हमारे बॉडी टेम्परेचर है, वह व्हाट इज द बॉडी टेम्परेचर, क्या होता है। तो बॉडी टेम्परेचर इज द एक्सपेक्टेड टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्या है, एक्सपेक्टेड टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी है। यहाँ देखेंगे कि द एवरेज बॉडी टेम्परेचर हमारा कितना होता है। तो एवरेज बॉडी टेम्परेचर देखेंगे कि हमारा 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट में होता है। मीन्स सेल्सियस में जाएंगे तो सेल्सियस में हमारा 37 डिग्री हो जाता है। 37 डिग्री सेल्सियस में होता है। ये एवरेज मान के चला जाता है कि एवरेज में क्या होता है। अब देखेंगे कि परंतु में देखेंगे, ये तो हमारे एवरेज मान के चलिए कि एवरेज नॉर्मल में बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री हुआ। लेकिन यहाँ बट कह रहा है कि बट में हम लोग देखें क्या होता है, कि बट में होता क्या है कि हेल्थी पर्सन जो है, हेल्थी पर्सन का ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो हेल्थी पर्सन का ब्लड प्रेशर हमारा देखेंगे कि ब्लड प्रेशर 97.8 डिग्री फ़ारेनहीट
8 डिग्री फ़ारेनहीट। नॉर्मल पर्सन का 98.8 डिग्री फ़ारेनहीट का यहाँ देखेंगे 8 डिग्री फ़ारेनहीट से कितना तक होता है, तो 299 डिग्री फ़ारेनहीट में होता है। अब इसमें हम लोग सेल्सियस में जाएंगे तो सेल्सियस में कितना होता है, तो सेल्सियस में जाएंगे तो 30 सेल्सियस में होता क्या है कि 36.55 डिग्री सेल्सियस में होता है। 2 अब 2 में देखेंगे कि 2 में क्या है, तो 2 में 36.55 डिग्री टू 30 से 30 क्या है 37.27 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे हेल्थी पर्सन का हमारे बॉडी टेम्परेचर है। बॉडी टेम्परेचर का मतलब हमारे शरीर का तापमान, हमारे बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है, शरीर का तापमान यहाँ हम लोग चेक करते हैं। अब फ्रेंड्स आगे में हम लोग अब देखेंगे कि ये तो मेरा हेल्थी पर्सन का नॉर्मल हो गया। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि हेल्थी पर्सन के हुआ तो ये हमारे बॉडी टेम्परेचर हो गया। तो द टेम्परेचर हाइजली देन, अब देखेंगे कि हमारा टेम्परेचर जो हो गया हाइजली कितना होता है, हाई। तो हाइजली देन कितना होता है, हाइजर देन 104 डिग्री क्या होता है, फ़ारेनहीट होता है। हाई टेम्परेचर कितना है 104 डिग्री फ़ारेनहीट होता है, मीन्स 38 डिग्री सेल्सियस। जब हमारा बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस में 1 डिग्री बढ़ जाता है तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा गर्म दिखने लगता है। तो ये हमारे तो इतना हो गया। इसको कहेंगे क्या, हाइपरथर्मिया। ये हो गया हाइपरथर्मिया। ये जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर हाई रहता है तो कौन सा कंडीशन में जाएगा, तो हाइपरथर्मिया में जाएगा, ये हाइपरथर्मिया में आएगा। और जब हमारे लोअर देन कितना होता है, तो लोअर देन टेम्परेचर हमारा जाएगा, तो लोअर देन में हम देखेंगे कि 95 डिग्री फ़ारेनहीट होता है, 95 डिग्री फ़ारेनहीट में होता है। ये हमारे क्या है, लोअर देन टेम्परेचर में, ठीक है। तो 95 डिग्री ये जो हमारे फ़ारेनहीट हो गया, उसको सेल्सियस में हम लोग देखेंगे तो सेल्सियस में 35 डिग्री सेल्सियस में होता है। इसको कहेंगे हाइपरथर्मिया। हाई को होता है इंक्रीज टू द बॉडी टेम्परेचर। और देखेंगे कि लोअर देन में हाइपोथर्मिया होता है, हाइपोथर्मिया। ये हमारे हाइपोथर्मिया, जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर लो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, हाइपरथर्मिया के नाम से इसको जानते हैं। तो आगे फ्रेंड्स अब देखेंगे हाउ टू चेक द बॉडी टेम्परेचर, मतलब बॉडी टेम्परेचर को हम लोग कैसे चेक करते हैं। तो बॉडी टेम्परेचर को हम लोग बाय द थर्मामीटर के द्वारा हम लोग बॉडी टेम्परेचर, अपने शरीर का तापमान जो है चेक करते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि बॉडी का टेम्परेचर जो हो गया किसके द्वारा चेक करेंगे, तो थर्मामीटर के द्वारा। थर्मामीटर, ये थर्मामीटर जो है हमारे बॉडी का टेम्परेचर, तापमान को नापता है, माप करता है कि आपके शरीर का टेम्परेचर, हीट, आपका शरीर कितना गर्म हुआ है, कितना हीट हुआ है। तो हम लोग थर्मामीटर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हैं। अब मीन्स फ्रेंड्स अब आगे जाएंगे, हम लोग देखेंगे कि इसमें कैसे चेक करते हैं। वेयर द चेक, कहाँ कहाँ से हम लोग बॉडी का टेम्परेचर माप कर सकते हैं, किन किन जगहों से। हमारे शरीर जो है, हमारे शरीर को
किन किन जगहों से टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ 3 पॉइंट बनता है, एक पहला ओरल से, दूसरा रेक्टल से, तीसरा एनएस के रेक्टल से और तीसरा एक्सिलरी से। तो ओरल टेम्परेचर और रेक्टल टेम्परेचर और एक्सिलरी टेम्परेचर, तो हम लोग देखेंगे कि जो ओरल टेम्परेचर है, ओरल टेम्परेचर कितना होता है। ओरल टेम्परेचर जो हम लोग देखेंगे कि तो ओरल टेम्परेचर हमारा 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट में होता है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट में होता है हमारे ओरल टेम्परेचर। इसको सेल्सियस में देखेंगे कि 37 डिग्री सेल्सियस। ये ओरल टेम्परेचर हमारा जो है 37 डिग्री सेल्सियस में जाता है। उसके बाद देखेंगे कि हमारा जो रेक्टल टेम्परेचर जो हो गया, तो रेक्टल टेम्परेचर कितना होता है नॉर्मल। हम लोग नॉर्मल और हाई में आज देख रहे हैं कि हमारा नॉर्मल कितना होता है और हाई कितना होता है। उसके बाद रेक्टल टेम्परेचर जो है, रेक्टल टेम्परेचर को हम लोग देखेंगे कि रेक्टल टेम्परेचर होता कितना है। तो रेक्टल टेम्परेचर 99.6 डिग्री, ठीक है, 99.6 डिग्री ये भी होता है। ये फ़ारेनहीट में जाएगा तो 98.6 डिग्री हो गया। इसको सेल्सियस में हम लोग बांटते हैं, तो सेल्सियस में ओरल टेम्परेचर को 37.5 डिग्री सेल्सियस में जाता है। तो ये हमारा रेक्टल टेम्परेचर हो गया। उसके बाद देखेंगे कि हमारा एक्सिलरी टेम्परेचर कितना होता है। एक्सिलरी जो टेम्परेचर है वह कितना होता है। तो एक्सिलरी टेम्परेचर जो हम लोग बाजू कांक कहते हैं, जो कि बगल से हम लोग एक्सिलरी टेम्परेचर को चेक करते हैं। और ये भी एक्सिलरी टेम्परेचर हमारा 97.6 डिग्री फ़ारेनहीट में होता है। 6 डिग्री फ़ारेनहीट में होता है। और इसको सेल्सियस में देखेंगे तो सेल्सियस में 36.4 डिग्री होता है। 36.4 डिग्री सेल्सियस, ये हमारे सेल्सियस में जाएगा। तो ये तो हो गया कि वेयर चेक द बॉडी टेम्परेचर, कहाँ से हम लोग बॉडी टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। आगे फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे कि आगे में क्या है कि हमारे बॉडी टेम्परेचर क्यों होता है, बॉडी का टेम्परेचर क्यों घटता और बढ़ता है। तो बॉडी का टेम्परेचर हमारे कोल्ड एंड हॉट इन्वायरमेंट से हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वह घटता बढ़ता रहा है। उसके बाद एक्सरसाइज से, उसके बाद ईटिंग कोल्ड एंड हॉट फूड, जो ठंडा और गर्म हम लोग को भोजन मिलता है, उसके वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो इफेक्ट डालता है। और कोल्ड एंड हॉट जो एयर है, एयर इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट की वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर चेंज होते रहता है। और उसके बाद देखेंगे कि मेडिकल कंडीशन से के द्वारा कैसे होता है। तो मेडिकल कंडीशन के द्वारा हम लोग देखेंगे कि हमारा इन्फेक्शन से हो सकता है, डिहाइड्रेशन से भी हो सकता है, उसके बाद हार्मोनल चेंज से भी हो सकता है। तो इन कंडीशनों में हमारे बॉडी का टेम्परेचर चेंज होते रहता है। और फ्रेंड्स आगे देखेंगे कि आगे में हमारा क्या है कि आगे में हमारा ब्लड प्रेशर है। नंबर टू में जाएंगे और नंबर 2 में हम देखेंगे कि ब्लड प्रेशर के बारे में बताएंगे। बॉडी टेम्परेचर के बाद सेकंड नंबर जो ब्लड प्रेशर हो गया। ये ब्लड प्रेशर क्यों हम लोग देखते हैं वाइटल साइंस में। ये कह रहा है कि वाइटल साइंस जो हो गया, ब्लड प्रेशर नॉट इंक्लूडेड, बट अक्सर देखा जाता है कि ये हमारे किसी भी फर्स्ट ट्रीटमेंट में हमारे ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, ये सब ज़रूरी होता है, इसीलिए इसको इसमें इंक्लूड किया गया है।
ब्लड प्रेशर को, ये वाइटल साइंस में नहीं आता है, परंतु अक्सर देखा जाता है कि वाइटल साइंस को भी इसमें ब्लड प्रेशर को भी चेक किया जाता है। तो ब्लड प्रेशर क्या कह रहा है कि ब्लड प्रेशर इज द मेजरिंग ऑफ द प्रेशर, रक्त का चाप, ब्लड का हम लोग प्रेशर देखते हैं कि ब्लड हमारा कितने गति के माध्यम से हार्ट के द्वारा पूरे शरीर में जाता है। तो एक्चुअली हम लोग ब्लड प्रेशर 120/80 जो होता है नॉर्मल होता है। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग देखेंगे हमारा ब्लड प्रेशर में सिस्टोलिक होता है, सिस्टोलिक और डिस्टोलिक होता है। इसको हम लोग सिस्टोलिक किसको कहते हैं कि ऊपर वाले जो फर्स्ट है, फर्स्ट नंबर ऑफ मेजर, फर्स्ट नंबर जो ऊपर वाले नंबर होता है 120 जो होता है, ये 120 जो हुआ ये क्या हुआ, सिस्टोलिक हुआ। और ये डिस्टोलिक में देखते हैं कि 120/80, 80 जो हुआ ये क्या हुआ, डिस्टोलिक, क्योंकि कम हुआ। डिक्रीज द हार्ट रेट, ये क्या होता है, डिक्रीज द हार्ट रेट और इंक्रीज द हार्ट रेट। तो यहाँ पर सिस्टोलिक ऊपर वाला भाग है फर्स्ट पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट जो है डिस्टोलिक नीचे वाला पॉइंट है। तो ये 80 होता है और ऊपर वाला कितना होता है 120। तो नॉर्मल को इसीलिए हम लोग नापते हैं 120/80, ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। तो सिस्टोलिक एंड डिस्टोलिक समझ लिए, इंक्रीज टू द हार्ट रेट एंड डिक्रीज टू द हार्ट रेट, ये होता है। मीन्स 120/80 के माध्यम से हमारे हार्ट से हमारा ब्लड जो शरीर में जाता है कितने गति के माध्यम से जाता है, 120 गति के माध्यम से। जब रिटर्निंग हार्ट अपने ओर लेता है, हार्ट जब हमारा सिकुड़ता है, तो जब हार्ट हमारा फैलता है, तो जब हमारा हार्ट फैलता है तो सारे ब्लड जो है शरीर के से पूरे हार्ट में जाता है, पूरे शरीर का ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट में जाता है। और उसके बाद जब हार्ट हमारा सिकुड़ता है तो सारा ब्लड है पूरे शरीर में फ्लो होता है। तो हार्ट जब अपने और ब्लड को लेता है तो उस समय किस दौरान किस गति से लेता है, तो 80 के हिसाब से वो अपने जो ब्लड को है अपने हार्ट में लेता है। अब देखते हैं कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल जो अपने ब्लड को शरीर में फ्लो करता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल कह रहा है आगे ढकेलता है लेफ्ट वेंट्रिकल, तो एक बार में 70 ml जो है ब्लड हमारा फ्लो होता है। तो हमारे शरीर में कितना ब्लड होता है, 5 लीटर, लगभग 5 लीटर होता है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ब्लड से 70 ml जो ब्लड है हमारे शरीर से कहाँ जाता है, फ्लो होता है। हाउ टू चेक, अब देखते हैं कि हाउ टू चेक बीपी कैसे चेक किया जाता है। तब पहले हम जानेंगे कि बीपी जो मशीन नापने वाला है उसका नाम क्या है। तब बीपी नापने वाले मशीन को स्फाइग्नोमीटर कहते हैं, स्फाइग्नोमैनोमीटर। बीपी नापने वाले मशीन को क्या कहते हैं, स्फाइग्नोमैनोमीटर। ब्लड का प्रेशर किसे हम चेक करते हैं, स्फाइग्नोमैनोमीटर के द्वारा चेक करते हैं। अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है कितना होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80, ठीक है, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर हुआ। हाइजर ब्लड प्रेशर देखेंगे तो हाइजर ब्लड प्रेशर जो है यह कितना होगा, 140/90, ये हमारा हाइजर ब्लड प्रेशर हुआ। लोअर ब्लड प्रेशर कितना होगा, तो लोअर ब्लड प्रेशर 90 to 60, ये हमारा लोअर ब्लड प्रेशर हुआ। मतलब कि हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर का लगभग 120/80 होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद 140 जो है हाई में चला जाता है, जिसको कहते हैं हाइपरटेंशन। जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तो पेशेंट क्या होता है, हाइपरटेंशन में चला जाता है, हाइपरटेंशन। उसके बाद जब लो ब्लड होता है, लो बीपी हो जाता है, उसको हाइपोटेंशन।
तो हाइपरटेंशन और हाइपरटेंशन ये लोअर देन हाइजर होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, आगे में हम लोग देखेंगे कि हाइपरटेंशन जो है और हाइपोटेंशन के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि ये तो मेरा ब्लड प्रेशर नंबर 2 हो गया। और नंबर 3 में हम लोग जाएंगे अब कि नंबर 3 में क्या होता है। तो 4 पॉइंटें आप लोगों को बताए हैं, बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन एंड बॉडी टेम्परेचर। तो नंबर 3 में हम लोग देखेंगे पल्स रेट। पल्स रेट तो फ्रेंड्स नंबर 3 में हमारा पल्स रेट, बॉडी का जो पल्स हम लोग चेक करते हैं, अपनी नाड़ी गति को गिनना ही पल्स रेट कहा जाता है। और पल्स रेट को अदर नाम से भी जानते हैं जो कि हार्ट रेट। हार्ट रेट ये जब हमारा मेरा आप लोगों का जब हमारा हार्ट पंप करता है, हम लोग का जब हार्ट पंप करता है तो वो वही पंप का माध्यम से पल्स रेट होता है। पल्स रेट अपनी नाड़ी गति को गिनना, यहाँ पर अपने कलाई के पास 2 फिंगर के द्वारा आप अपने पल्स को चेक कर सकते हैं। तो ब्लड जब मेरा हार्ट पंपिंग करता है तो उस समय हमारा क्या होता है, साउंड पल्स के द्वारा से हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो पल्स रेट इज द नंबर ऑफ टाइम योर हार्ट बीट पर मिनट। क्या होता है कि हार्ट 1 मिनट में कितना होता है, बीट पर मिनट के हिसाब से हमारा पल्स रेट चलता है। तो हम लोग देखेंगे कि हमारा पल्स रेट है वह नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है। नॉर्मल पल्स रेट, नॉर्मल पल्स रेट तो नॉर्मल पल्स रेट माना जाता है 70 to 80 बीट पर मिनट के हिसाब से हम लोग इसको देखते हैं। बीट पर मिनट, 1 मिनट में कितना बार हमारे धड़कता है, तो 70 से 80 बार हमारे हार्ट का रेट एक बार में कितना हृदय धड़कता है, तो 70 से 80 बार जो है 1 मिनट में धड़कता है हमारा। तो अब हार्ट रेट जो है हमारा हो गया नॉर्मल 70 to 80 हो गया। आप लोगों को आगे बताएंगे कि हाई कैसा होता है। तो जब हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर से एबनॉर्मल प्रेशर होता है तो उसको टेकीकार्डिया एंड ब्राडीकार्डिया में जाता है। इंक्रीज टू द हार्ट रेट एंड डिक्रीज टू द हार्ट रेट। तो टेकीकार्डिया जो है, यहाँ देखेंगे कि टेकीकार्डिया ये क्या होता है, टेकीकार्डिया इंक्रीज टू द हार्ट रेट। तो हमारा हार्ट रेट क्या होता है कि इंक्रीजिज पल्स रेट, हार्ट रेट या पल्स रेट, पल्स रेट एबोव 100 बीट पर मिनट। हमारा जब पल्स रेट होता है जब 100 एबोव 100 पार करता है या 100 से ज़्यादा जाता है तो यह किस कंडीशन में चल जाता है, टेकीकार्डिया में, क्योंकि हमारा पल्स रेट कहाँ गया है, इंक्रीज हो गया है। और डिक्रीज टू द हार्ट रेट किस में होता है, ब्राडीकार्डिया। ब्राडीकार्डिया ब्राडीकार्डिया क्या होता है, तब ब्राडीकार्डिया जब पल्स रेट बिलो कितना होता है, 60 पर मिनट, 60 बीट पर मिनट। जब 60 बीट पर मिनट जब हमारा पल्स रेट होता है तो वह
ब्रेडिकार्डिया, उस पेशेंट को क्या हो जाता है, ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, और हाई होता है तो उस पेशेंट को टेकिकार्डिया में वो पेशेंट चला जाता है। इसीलिए हमारा जो पल्स रेट होता है वो नॉर्मल में ही होना चाहिए, क्योंकि जब नॉर्मल हमारा रहता है कि एक स्वस्थ मनुष्य का, तो उसका स्वस्थ मनुष्य का हमारा पल्स रेट कितना गया था, 70 to 80 के बीच में ही रहना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा बढ़ता है घटता है तो हमारे मरीज, चाहे हम भी, कोई भी व्यक्ति है, उसका कंडीशन जो है थोड़ा डाउन हो जाता है, पेशेंट घबराने लगता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब उसके बाद हम लोग देखेंगे, तो ये टेकिकार्डिया ब्रेडिकार्डिया तो हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे एक बार फिर हम बताना चाहेंगे कि लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट 70 ml ब्लड फ्लो। जब लेफ्ट वेंट्रिकल अपना पंपिंग करना है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है हमारा हार्ट किस तरह से पंपिंग करता है, कौन सा साउंड में, लब डब लब डब लब डब। हमारे जो हार्ट का पंपिंग होता है इसी साउंड के जैसे, मतलब ये हमारा हार्ट जो है पंपिंग करता है। तो उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि जब हमारा रेस्ट, जब मेरा पल्स रेट रेस्ट जाता है, रेस्ट करता है, तो उस समय क्या होता है, हमारे शरीर का सारा ब्लड शरीर में चला जाता है बॉडी के माध्यम, हार्ट से। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल हो गया, एंड हाइपरटेंशन हाइपोटेंशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि सेक्स में मेल और फीमेल होता है। तो फीमेल में हम लोग देखेंगे कि फीमेल क्या होता है, वोमेन में बीट इज फास्टर देन मेन के अपेक्षा जो फीमेल का होता है बीट जो है हाई होता है, थोड़ा हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का हाई होता है। तो आगे देखेंगे कि साइट ऑफ पल्स, हम लोग पल्स जो है हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ से हम पल्स को चेक कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट नंबर 1, टेम्पोरल पल्स। जो टेम्पोरल पल्स हमारा कनपट्टी से लेकर के और जो आई है, आई के बीच में यहाँ हम लोग टच करेंगे तो यहाँ से हमको पता चलेगा टेम्पोरल पल्स। उसके बाद एपिकल पल्स जो हार्ट में होता है, यहाँ स्टर्नम के पास जो हमारा हार्ट रहता है वहाँ एपिकल पल्स है, हार्ट के ऊपरी हिस्सों में। उसके बाद ब्रांकियल पल्स जो हमारे बाजू में होता है, यहाँ से केवनी से लेकर के यहाँ तक जो आर्म तक है, इसके बीच में हमारा ब्रांकियल पल्स होता है, जो कि ब्रांकियल पल्स से हम लोग क्या करते हैं, बीपी को चेक करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद रेडियल पल्स जाता है। रेडियल पल्स जो हमारे कलाई में होता है, और यहाँ पर हम लोग 2 फिंगर के माध्यम से इस पल्स को हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फीमोरल पल्स होता है जो कि जांघ में पाया जाता है। उसके बाद टिबियल पल्स, जो टिबियल पोप्लिटियल पल्स कहते हैं उसको। ठीक है, पोप्लिटियल पल्स क्या है, वो हमारा घुटने के यहाँ से नीचे में पीछे में होता है पोप्लिटियल पल्स। उसके बाद देखेंगे कि पोस्टल टिबियल पल्स। पोस्टर टिबियल पल्स जो होता है हमारे एंकल में होता है, साइड में होता है, लेटरल साइड होता है। एंड उसके बाद डर्सल पेडिस जो होता है हमारे क्या होता है, एंकल के ऊपरी हिस्सा जो टार्सल बोन है उसके ऊपर में ये हमारे डर्सल पेडिस होता है पल्स। तो फ्रेंड्स ये तो हमारा हुआ पल्स रेट। अब आगे देखेंगे कि रेस्पिरेशन है, तो रेस्पिरेशन में हम लोग देखेंगे कि रेस्पिरेशन अब क्या है। नंबर 4 नंबर देखेंगे, रेस्पिरेशन देखेंगे कि रेस्पिरेशन हाई और लो कैसे होता है, क्यों होता है। रेस्पिरेशन रेट। तो नंबर 4 है रेस्पिरेशन रेट। तो रेस्पिरेशन रेट क्या है, योर रेस्पिरेशन रेट है ब्रीथिंग रेट। योर रेस्पिरेशन रेट मीन्स ब्रीथिंग रेट। इसको ब्रीथिंग रेट के भी नाम से
रेट के नाम से भी इसको हम लोग जानेंगे। रेस्पिरेशन रेट मीन्स क्या होगा, ब्रीथिंग, जो हम लोग सांस लेते हैं उसको रेस्पिरेशन रेट कहते हैं। तो हम लोग कितने गति के माध्यम से हम लोग सांस लेते हैं, कितना हाई होता है, कितना लो होता है, ये आज हम लोग देखेंगे। ठीक है। नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट, ये भी क्या होता है, ये ब्रीथ पर मिनट में भी होता है। जैसे बीट पर मिनट हुआ, मेरा पल्स हुआ, उसी प्रकार रेस्पिरेशन जो है हमारे ब्रीथ पर मिनट होता है। उसके बाद में देखेंगे हमारे फ्रेंड्स की नॉर्मल हमारा रेस्पिरेशन रेट जो है नॉर्मल वह कितना होता है, नॉर्मल कितना होना चाहिए। ठीक है। ये नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट हम लोग मान के चलते हैं 60 to 20 ब्रीथ पर मिनट। ये 60 to 20 ब्रीथ पर मिनट मेरा रेस्पिरेशन रेट हो गया। ठीक है। इसमें सेक्स में देखेंगे कि रेस्पिरेशन रेट क्या होता है। सेक्स में फीमेल हाइलाइटेड रैपिड रेस्पिरेशन देन मेन, मैंने मेन के अपेक्षा भी रेस्पिरेशन फीमेल का जो हाइजर देन मेन होता है, हल्का फुल्का ज़्यादा होता है। तो रेस्पिरेशन रेट कब प्रॉब्लम होता है हमको, रेस्पिरेशन का हमें सांस लेने में प्रॉब्लम किन कंडीशन में हो सकता है। ठीक है। कब प्रॉब्लम होता है हमको सांस लेने में, तो चेंज इन्वायरमेंट, जब इन्वायरमेंट चेंज होता है उसमें भी होता है। उसके बाद इन्फेक्शन में भी हो सकता है, इन्फेक्शन ऑफ फूड डाइजेशन में भी होता है यहाँ हमारा कंडीशन। अब देखेंगे कि किन किन कंडीशनों में ये जो हमारा रेस्पिरेशन रेट है हो सकता है। किन कंडीशनों में रेस्पिरेशन रेट हो सकता है। तो अस्थमा में भी हमको सांस लेने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लमें होती है। दूसरा नंबर निमोनिया, निमोनिया में भी हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। यहाँ निमोनिया गलती लिखाया है, न्यूमोनिया, निमोनिया में भी हमें सांस लेने में, बूढ़े हो चाहे छोटे बच्चे को देखते हैं कि उसको निमोनिया जल्दी हो जाता है। उसके बाद नंबर 3 में हम लोग देखेंगे कि क्या होता है कि हार्ट डिजीज, हार्ट डिजीज में भी क्या होता है, हमें हार्ट डिजीज में भी हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम में होती है। उसके बाद लंग डिजीज, लंग्स डिजीज जो है, लंग डिजीज में भी हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो इन 4 कंडीशन में हमको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो हमारे सांस का नॉर्मल रेट कितना होना चाहिए, तो 60 to 20 के ही बीच रहना चाहिए। ठीक है। डीप में जाएंगे कि एक बार जब मनुष्य सांस लेता है, जब एक बार हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें देखेंगे कि एक बार सांस में 500, डीप में एक बार सांस लेने में 500 सीसी जो है सांस लेते हैं। ठीक है। 500 सीसी एक बार में हम लोग एयर जो है अंदर पास होता है, हमारे लंग्स में हवा कितना होता है, जाता है, तो 500 डीप, जो डीप में सीसी जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, एयर ईच रेस्पिरेशन, एक बार रेस्पिरेशन में 500 सीसी लेते हैं। अब एब नॉर्मल रेस्पिरेशन में हम लोग देखेंगे कि एब नॉर्मल रेस्पिरेशन जो है क्या होता है। तो एब नॉर्मल रेस्पिरेशन में टेकीफोनिया एंड उसके बाद ब्रेडिफोनिया, इसमें भी टेकीफोनिया होता है। जब ज़्यादा रेस्पिरेशन होता है, ज़्यादा बढ़ जाता है हमारा रेस्पिरेशन, टेकीफोनिया, जब रेस्पिरेशन हमारा हाई हो जाता है तो क्या होता है, टेकीफोनिया, इंक्रीज द रेस्पिरेशन, इंक्रीज रेस्पिरेशन, टेकीफोनिया। तो इंक्रीज कितना होता है, तो 20
ब्रीथ पर मिनट। ये 24 ब्रीथ पर मिनट जब हमारा रेस्पिरेशन हो जाता है तो कौन सा किन अवस्था में चला जाता है? टेकीफोनिया होता है, उस व्यक्ति को टेकीफोनिया की प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद ब्रेडिफोनिया, ब्रेडिफोनिया डिक्रीज द रेस्पिरेशन रेट, ठीक है ना, डिक्रीज ब्रीथ रेट, डिक्रीज ब्रीथ रेट जो होता है वह किन कंडीशन में कहाँ चला जाता है? तो ब्रेडिफोनिया में चल जाता है। यह ब्रेडिफोनिया कितना होता है? तो ब्रेडिफोनिया 10 ब्रीथ पर मिनट। 10 ब्रीथ जब पर मिनट हो जाता है तो हमारे पेशेंट का कंडीशन किस अवस्था में चला जाता है? ब्रेडिफोनिया में। हाई होता है तो टेकीफोनिया। इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट एंड डिक्रीज रेस्पिरेशन रेट। तो फ्रेंड्स ये हमारे 4 पॉइंटें हैं, 4 चीज़ें हैं